नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। आज हम लोग दो मेजर बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और दोनों ही टॉपिक भारत के डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज सुबह सुबह डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ट्वीट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एजेंडा है कि भारत आत्मनिर्भर बने, सब कुछ अपने घर में बनाए, सब कुछ अपना ही हो। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया है, हम सुई से लेके जहाज़ तक सब कुछ, चिप से लेके जहाज़ तक, चिप से लेके शिप तक हम सब कुछ अपने ही घर में बनाना चाहते हैं, इंडिया में बनाना चाहते हैं। तो इस मुहिम के अंदर भारत ने आज 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट का डील साइन कर लिया है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 97। और इस 97 को मिला के टोटल तेजस फाइटर जेट का जो नंबर हो जाएंगे 220। ठीक है, ये आपको पता है जब तेजस FOC वर्सन, फर्स्ट क्लियरेंस वर्सन, फर्स्ट ऑपरेशन क्लियरेंस वर्सन जो साइन हुआ था, उसमें करीब 40 फाइटर जेट थे इनिशियल और फर्स्ट को मिला के। उसके बाद 2021 में 83 तेजस MK-1A जो कि 48,000 करोड़ की डील में साइन हुआ था HAL के साथ। अब जो साइन हुआ है 97 एयरक्राफ्ट, 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट साइन हुआ है, जो कि लगभग 62,000 करोड़ का डील है। इसमें सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, इसमें उसका अपग्रेडेशन है, उसका मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स है, सब कुछ मिला के ये डील साइन हुआ है। 97 जो फाइटर जेट साइन हुआ है उसमें से 68 फाइटर जेट जो है, जो कि सिंगल सीटर फाइटर जेट रहेंगे। बाकी जो 29 जेट रहेंगे वो ट्विन सीटर रहेंगे, जो कि फाइटर जेट प्लस ट्रेनर के तरह यूज़ होगा। जब भी हमको नए पायलट को ट्रेनिंग देना होगा तो उसमें दे दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें 64% इंडिजीनियस इक्विपमेंट रहेगा, जो कि इंडिया में बना हुआ इक्विपमेंट रहेगा, और बाकी जो परसेंटेज है हम वो बाहर से खरीदेंगे। हालांकि हाल ने कहा है कि हम 64 से 67% इसको इंडिजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट 67% है। मेजर इसमें जैसे कि जो फाइटर जेट की जो मेजर होता है, एवियोनिक्स होता है, राडार होता है, इंजन होता है, हम ना अपनी खुद की राडार यूज़ करेंगे जो है उत्तम AESA एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे जो राडार है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें रक्षा कवच रहेगा, जो सेल्फ रक्षा कवच रहेगा वो भी इंडिजीनियस रहेगा। कंट्रोल एक्चुएटर्स, एवियोनिक्स, सेंसर्स, ये सब कुछ इंडिजीनियस रहेगा। हालांकि इंजन जो है GE का इंजन रहेगा, GE का F404 इंजन रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं GE फिलहाल हमें इंजन सप्लाई कर रहा है और GE ने हमें बोला है कि GE के साथ हमारा डील है और हर महीने 2 इंजन GE हमें देगा, और अभी तक 3 इंजन हमको दे चुका है MK-1A के लिए। कुल मिला के जो ये डील हमारी आत्मनिर्भर भारत और IAF के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आज है 25 सितंबर, कल 26 सितंबर है, कल हमारी MiG-21 रिटायर्ड हो रहा है, और आज सरकार ने इस डील को साइन करके ये मैसेज दे दिया है कि हम तेजस के ऊपर डिपेंडेंट है, तेजस के ऊपर भरोसा करते हैं, और ये हमारी खुद की बनाई हुई एयरक्राफ्ट है। और आत्मनिर्भर जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो इनिशिएट है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। HAL इसको 2027-28 से डिलीवर करना चालू करेगा और 6 साल में ये कंप्लीट कर लेगा, और लगभग हर साल आप मान के चलिए करीब 20 के एवरेज में आपको फाइटर जेट मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा है कि जैसे ही मैंने कहा कि उत्तम AESA राडार लगेगा, रक्षा कवच इसका होगा। इसमें हम अपनी अस्त्र जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा इसका जो हमारी इम्पैक्ट रहेगा, हमारी खुद की पैसा, हमारी खुद की देश में। और ये जो डील है ना, करीब MSME सेक्टर में या बाकी सेक्टर में करीब 11,000 जॉब क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप सोच सकते हैं इसका इम्पैक्ट कितना है। 11,000 मतलब एक निकाला गया है, ऑलमोस्ट 11,000 जॉब्स क्रिएट होगा इसके ज़रिए। और इससे पहले हमने 2021 में 83 तेजस का MK-1A का ऑर्डर दिया था,
उसका एक ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, बट सोशल मीडिया में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ये रिपोर्ट है कि 13 हमने फाइटर जेट बना के रखे हैं, ऑलरेडी बन गया है, जिनका फ्लाइट टेस्ट फर्स्ट फ्लाइट भी हो गया है, 2 सीटर एंड सिंगल सीटर। हालांकि इंजन के चलते वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे जी हमें इंजन डिलीवर करते जाएगा वैसे वैसे हाल जो है इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट डिलीवर करेगा। जो हमारी जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन जो डिप्लीशन हो रहा है MiG-21 की रिटायर्ड के चलते, उसको भरने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ये अपने देश की बनाई हुई फाइटर जेट जब अपने ही देश की बॉर्डर की सुरक्षा करेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सोर्स कोड दे दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे दो, ये वो दुनियादारी वो सब नहीं रहेगा। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी भारत से है, उसको भी राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है। मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। ये भी हमारी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस इंडस्ट्री से आया है। हमारी जो डिफेंस रिसर्च सेंटर है DRDO, राजनाथ सिंह जी ट्वीट करते हैं कि इंडिया हैज़ कैरिड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम ए रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। अभी तक आपने अग्नि मिसाइल की जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी कई सारे लॉन्चेस के बारे में सुने होंगे, देखे भी होंगे न्यूज़ में, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक। आज जो है ये अग्नि प्राइम लॉन्च हुआ है और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, ये न्यूक्लियर ओवरहेड कैरी कर सकता है। लेकिन इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कहाँ से लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है कि रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, यानी इस जो मिसाइल को है DRDO ने अपने जो रेलवे ट्रैक में लेके गया इंजन के साथ और कहीं एक जगह से उसको फायर किया गया। इसका इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं। और ये जो मिसाइल है इसका रेंज है 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर रेंज है। इससे पहले ऐसा जो लॉन्च है रेलवे से, रेल लोकोमोटिव से जो लॉन्चिंग हुआ है सिर्फ US ने किया है, चाइना ने किया है, रसिया ने किया है और नॉर्थ कोरिया ने किया है। 2021 में नॉर्थ कोरिया एक क्लेम करता है कि उसने ऐसे ही एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर है। आप इसकी इम्पैक्ट समझिए। एक तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर ओवरहेड कैरी कर सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी लगभग पाकिस्तान, इंडिया की कहीं से भी, नॉर्थ ईस्ट को अगर हम छोड़ दें, बाकी इंडिया की कहीं से भी आप ये मिसाइल लॉन्च कीजिए, पाकिस्तान को ये रेंज में लेता है। बांग्लादेश और हमारे जो पड़ोस, उनकी बात तो मैं नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि ये रेलवे लोकोमोटिव से लॉन्च हो सकता है, यानी आप ट्रेन में इसको कहीं पर भी ले जाइए और लॉन्च कीजिए। और भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी सबसे रेल नेटवर्क भारत में है और 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मिसाइल आप कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं और ये दुश्मन की सैटेलाइट और दुश्मन की राडार इन सब से दूर रहेगा। इसको कैच करना बहुत दिक्कत है। ट्रेन में आप कहीं पे ले लिए, किसी जंगल में आप छुपा के रखे हैं, वहीं से ट्रेन में लोड किए, नज़दीक गए, पहाड़ के बीच में से लॉन्च किए, फिर वहाँ से गाड़ी आगे, ट्रेन आगे चला गया। जब तक उनकी सैटेलाइट वहाँ के इमेज कैप्चर करेगा तब तक ये वहाँ से लॉन्च करके निकल चुका होगा। इंडिया में 70,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, आप कहीं पर भी रखिए, लॉन्च कीजिए। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमने कहीं आए दिन तो आजकल मिसाइल लॉन्च होता है, इंडिया मिसाइल लॉन्च करता है, DRDO हमारी टेस्टिंग करता है। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा आने वाले 10 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद ना, भारत जो है नॉट ओनली इकोनॉमिक के सुपर पावर बनेगा, मिलिट्री की सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे भी इंडिया 4th पोजीशन में है ही है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर को बढ़ा रहा है, उसका कोई ये तोड़ नहीं होगा।
ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये दोनों ही बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे कि तेजस जो हमारी आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को इनिशिएट करता है, उसके बेसिस पे हमारा खुद का फाइटर जेट है। इससे साबित होता है कि गवर्नमेंट जो है ना अपनी डिफेंस सेक्टर को काफ़ी पुश कर रहा है। इसके बाद अभी MK1 का जितना डील करना था हो गया है, MK1A का। इसके बाद MK2 पर गवर्नमेंट फोकस करेगा, MK के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगा। उसके ऊपर हालांकि काम चल रहा है। MK2 बहुत जल्दी अगले साल 2026 मार्च में रोल आउट होने वाला है। पहला टैक्सी ट्रायल होने वाला है। अब राजनाथ सिंह जी बोलते हैं, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च carried out from specially designed rail-based mobile launcher has the capability to move on railway network without any precondition that allow user to have a cross-country mobility and launch within a short reaction time with reduced visibility। अभी जो मैं आपको बता रहा था, आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी आप रेल में ले लिए, वहाँ पे रखे, छुपा के रखे, जंगल में, शहर के बीचों बीच, वहाँ से लॉन्च कीजिए। बस आपको बस एक रेलवे ट्रैक ही चाहिए, रेलवे इंजन चाहिए और एक बॉगी चाहिए जिसके ऊपर मिसाइल लोड करके रखिए। आप उसको कैमोफ्लेज कर लीजिए, बस किसी को रडार में आएगा नहीं, कहीं पर भी आएगा नहीं, बस लॉन्च कीजिए। Congratulations to DRDO, India Strategic Force Command and Armed Force on successful test of intermediate range Agni Prime. The successful flight test has put India in the group of select nations having capabilities that have developed कंसिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम फ्रॉम ऑन द मूव रेल नेटवर्क। ये अभी जो मैं बता रहा था कि दुनिया में भारत चौथी नेशन बन गया है, अगर हम नॉर्थ कोरिया को लेंगे तो 5वीं नेशन बन गया। तो ये दोनों ही न्यूज़ बहुत बड़ी है भारत के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल साइंटिस्ट, DRDO, HAL, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट, ADA एंड ऑल दोज एसोसिएट्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन जो भारत को सशक्त बनाने के लिए रोज़ काम कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, आज का ये वीडियो, बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।